इंडिया करोड़ों लोगों का देश और हमेशा भागता रहता है। पिछले कुछ सालों में डिजिटल पेमेंट ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बदल दिया है। सरकार ने कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया है और अचानक कैश के पेमेंट करना बहुत ही पॉपुलर हो गया है। असली बदलाव यूपीआई के लॉन्च के साथ आया। पहले ऑनलाइन पैसा भेजना स्लो और कंफ्यूजिंग था। अब किसी को भी दो बैंक के बीच पेमेंट तुरंत आसान और सिक्योर हो गया है। छोटे दुकानदार, स्टूडेंट और फैमिली सब ने यूपीआई यूज़ करना शुरू कर दिया है और एक ऐप फ़ोन पे सबसे पॉपुलर बन गया है। अब हम जानेंगे कि फ़ोन पे इतना पॉपुलर कैसे बन गया है। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। ये अलग अलग बैंक को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है। आप सीधे बैंक अकाउंट से पैसे भेज या पा सकते हैं, बस फ़ोन पे कुछ क्लिक में। यूपीआई ने पेमेंट को इंस्टेंट और सिंपल बना दिया है। हर पेमेंट के लिए पिन डालना पड़ता है, जिससे पैसे सेफ रहता है। जल्द ही यूपीआई इंडिया के डिजिटल पेमेंट सिस्टम की रीढ़ की हड्डी बन गई है। फ़ोन पे की शुरुआत दिसंबर 2015 में हुई थी। 3 दोस्त समीर निगम, राहुल चेरी और ब्रुजिन इंजीनियर ने कुछ बड़ा करने का सोचा। उन्होंने डिजिटल पेमेंट में फ्यूचर दिखा और उन्होंने यूपीआई पर फोकस किया। फ़ोन पे ने अपना यूपीआई ऐप 2016 में लॉन्च किया, ठीक यूपीआई आने के बाद। टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। उसी साल सरकार ने डीमोनेटाइजेशन का ऐलान किया। अचानक हर किसी को डिजिटल तरीके से पेमेंट करनी पड़ी। फ़ोन पे तैयार था। ऐप बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया। जैसे जैसे लोग रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए यूपीआई यूज़ करने लगे, फ्लिपकार्ट, जो इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, उसने 2016 में फ़ोनपे को खरीद लिया। इससे फ़ोनपे को और पैसे से भरोसा मिला। फ्लिपकार्ट के सपोर्ट से फ़ोनपे और तेज़ी से बढ़ा। अब वो पेटीएम और गूगल पे जैसे बड़े नामों से टक्कर लेने लगा। फ़ोनपे के फाउंडर की हमेशा यही सोच थी कि अगला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए। वो पेमेंट सबके लिए आसान बनाना चाहते थे, सिर्फ बड़े शहरों या महंगे फ़ोन वालों के लिए नहीं। इसी सोच की वजह से फ़ोनपे करोड़ों लोगों से जुड़ पाया। जब फ़ोनपे आया, तब पहले से ही पेटीएम और गूगल पे जैसे ऐप थे। तो फ़ोनपे में ऐसा क्या खास था? जवाब है ट्रस्ट, स्पीड और इस्तेमाल करने में आसान। फ़ोनपे ने हर स्टेप को सिंपल बनाया, बैंक जोड़ने हो या पहली पेमेंट करनी हो। असल में फ़ोनपे पहला यूपीआई ऐप था जिसने आप एक जगह से कई बैंक अकाउंट जोड़ सकते थे। अकाउंट के बीच स्विच करना भी बहुत आसान था। ऐप का डिज़ाइन साफ़ सुथरा और रंगीन था। स्लो इंटरनेट पर भी यह तेज़ चल जाता था। लोगों का सबसे ज़्यादा ये पसंद आया कि पेमेंट फटाफट हो जाते थे। फ़ोनपे में मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, इंश्योरेंस जैसी सर्विसेज भी मिलती थी। एक ही ऐप में सब कुछ। छोटे दुकानदारों के लिए फ़ोनपे ने क्यूआर कोड लाकर कमाल कर दिया। अब कोई भी बस एक क्यूआर स्टिकर छापकर दुकान में लगाकर पेमेंट कर सकता है। सबसे ज़रूरी बात, फ़ोनपे लोगों की भाषा में बात कर सकता है। ऐप कई भारतीय भाषा में अवेलेबल था, चाहे आप हिंदी, तमिल या मराठी बोलते हों। फ़ोनपे हर किसी के लिए ईजी और अपना सा लगने लगा था। इसी वजह से ऐप छोटे कस्बों और गांवों में भी पहुंच गया। फ़ोनपे ने सिर्फ अच्छा ऐप बनाकर ही ग्रोथ नहीं की, उसने स्मार्ट तरीके अपनाए। सबसे बड़ी चीज़ थी कैशबैक। जब भी आप फ़ोनपे से पेमेंट करते थे, थोड़ा पैसा वापस मिल जाता था रिवॉर्ड के तौर पर। ये ऑफ़र देखकर लोग डिजिटल पेमेंट ट्राई करने के लिए एक्साइटेड हो गए। फ़ोनपे ने हज़ारों दुकानों और बड़े ब्रांड से पार्टनरशिप की। अब आप ग्रोसरी, मेडिसिन, फ्यूल, यहाँ तक कि ट्रेन टिकट भी फ़ोनपे से कर सकते थे। ऐप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पेमेंट के लिए बढ़िया चलता था। चीज़ों को और आसान बनाने के लिए फ़ोनपे ने बिल पेमेंट के लिए रिमाइंडर भी डाले। ऐप ड्यू डेट का अलर्ट भी देता था और आप एक टैप पर बिल भर सकते थे। स्प्लिट बिल और इंस्टेंट बैलेंस चेक जैसी फीचर ने दोस्तों और फैमिलीज़ की लाइफ आसान बना दी। बात तेज़ी से फैल गई। लोगों ने फ्रेंड्स और फैमिली को फ़ोनपे के बारे में बताना शुरू कर दिया। ऐप के यूज़र्स कुछ हज़ार से बढ़कर कुछ सालों में करोड़ों हो गए। जल्द ही फ़ोनपे हर जगह दिखने लगा, बड़े मॉल से लेकर सड़क किनारे की चाय की दुकान तक। फ़ोनपे सिर्फ शॉपिंग या बिल भरने के लिए नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों की रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। जैसे मुंबई में रमेश, जो कि फल बेचता है, फ़ोनपे क्यूआर कोड से पेमेंट लेता है। अब उन्हें छुट्टे की चिंता नहीं रहती। उनके कस्टमर को भी आसानी से यह पसंद आ गया है और उन्हें भी पैसे तुरंत मिल जाते हैं। दिल्ली में कॉलेज स्टूडेंट फ़ोनपे से लंच के पैसे बांटते हैं। अब कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं, बस एक दूसरे का क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे भेज देते हैं। हाउसवाइफ भी
घर बैठे बिजली या पानी का बिल भर देते हैं। लंबी कतार में लगने की ज़रूरत नहीं। छोटे शहरों के फैमिलीज भी फ़ोन पे से अपने बच्चों को पैसे भेज देते हैं जो दूसरे शहरों में पढ़ाई कर रहे होते हैं। ऐप इतना सिंपल है कि बुजुर्ग भी सीख गए हैं। मोबाइल रिचार्ज करना हो, गैस बुक करनी हो या ट्रेन टिकट लेनी हो, सब एक जगह से पॉसिबल है। इन छोटी छोटी कहानियों से पता चलता है कि फ़ोन पे करोड़ों लोगों का भरोसेमंद साथी बन चुका है। हर पेमेंट में, चाहे छोटा हो या बड़ा, इंडिया के हर कोने में फ़ोन पे साथ है। आज फ़ोन पे इंडिया का नंबर 1 यूपीआई ऐप है। ये सबसे आगे इसलिए है क्योंकि ये ट्रस्ट और स्पीड सिंप्लिसिटी देता है। फ़ोन पे ने पेमेंट सबके लिए आसान बनाए हैं, चाहे शहर हो के प्रोफेशनल हो या गांव के किसान। लोकल लैंग्वेज और सिंपल फीचर की वजह से फ़ोन पे लोगों की पहली पसंद बन गया है। लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। डिजिटल पेमेंट की दुनिया अभी तेज़ी से बदल रही है। अब यह इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, लोन जैसी नई सर्विसेज भी जोड़ रही है। फ़ोन पे का सपना सिंपल है, पेमेंट को इतना आसान बना देना कि कोई भी कहीं भी यूज़ कर सके।